फाइनली आई मैनिफेस्ट माई ड्रीम प्लेस। मैंने 16 साल के बाद अपनी ड्रीम प्लेस को मैनिफेस्ट किया है और ये जगह ना मेरे रोम रोम में बसती है यार। मतलब इसका नाम लेने से मेरे खुशी के आंसू निकल पड़ते हैं। 16 साल तक मैं इस जगह से दूर रही। 16 साल तक मैंने इसकी एक फ़ोटोज़ तक, एक वीडियोज़ तक नसीब नहीं हुई। क्यों नहीं हुई है इसके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगी और आप अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेट कर पाओगे कि कहाँ आप गलती करते हो, क्यों डिले होती है, क्यों पूरी नहीं होती है और क्या आपको स्टेप उठाने पड़ते हैं। ओके, तो ध्यान से सुनना। जो ये जगह है ना, ये है देहरादून की जगह, जहाँ मैं पैदा हुई। ये मेरी जन्मभूमि है, जहाँ मेरा बचपन बीता है, जहाँ मैंने एक एक पल को जिया है। मैं 16 साल तक इस जगह से दूर रही, क्योंकि जब आपका बचपन इतना ज़्यादा खूबसूरत बीतता है ना, तो वो पल आपके अंदर समेट समेट जाते हैं, है ना। आप उससे दूर नहीं रह पाते हो ना। वहाँ की यादें, वहाँ का स्कूल, बच्चों के साथ खेलना, फ्रेंड सर्कल अपना, मतलब बहुत खूबसूरत यादें होती हैं ना। तो जो हम रहते थे वो थे सरकारी क्वार्टर्स थे, वहाँ पर कॉलोनी थी एक पूरी। और वो जब हम पापा रिटायर हो गए थे ना, तो हम रिटायर होने के बाद तो यहाँ पर गांव में शिफ्ट हो गए थे। तो उसके बाद फिर मैं 16 साल तक मैंने कभी वहाँ का कुछ देखा ही नहीं, कभी वहाँ पर जाना हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैं ना उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट थी। वहाँ के हर एक सपने को मैं जी रही थी, वहाँ की हर एक चीज़ को जी पकड़ के रखा था मैंने, उस चीज़ को छोड़ा ही नहीं था, आज़ाद ही नहीं किया था मैंने उस चीज़ को। और जब पकड़ के रखूँ किसी इंसान को, वो मुक्त कैसे होगा? जकड़ा रहेगा ना वो। तो ऐसे ही मैंने भी किया था, क्योंकि 16 साल तक मतलब ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता ही नहीं था, तो एल भी नहीं पता था लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। और जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू किया और जब मैं उस चीज़ को भूल गई, लेट गो कर दिया मैंने, तो वो चीज़ें मैनिफेस्ट भी होने लगी। मैं आपको बताऊं, ये मतलब संभव नहीं था, क्योंकि जो अब मैंने देखा ना वहाँ पर, वो कॉलोनी पूरी टूट गई है। वहाँ पर सरकारी कमरे हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट की जो वो हुई जगह हुई, तो वहाँ पर वो सारी कॉलोनी पूरी टूट गई है, तहस नहस हो गई, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है। तो वहाँ पर कोई नहीं रहता। जो मेरी फ्रेंड्स वगैरह थी जो पहले वहाँ पर रहती थी, उनकी सबकी शादी हो गई है, और जो घर वाले वगैरह थे आस पड़ोस के लोग, वो वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि कॉलोनी टूट गई है। और उसके बाद मतलब जब मैंने उस चीज़ को छोड़ दिया, अपनी मैनिफेस्टेशन को मतलब भूल गई मैं उसको, मतलब इतना बिजी रहने लग गई, अपने शेड्यूल में इतना बिजी रहने लगी कि वो चीज़ याद ही नहीं आती थी। और सडनली जो मतलब जो हमारी कॉलोनी है ना, हमारी कॉलोनी के पुल पार, वहाँ पर मेरे एक क्लासमेट रहती हैं, मैं हम दोनों साथ पढ़े हैं। तो अचानक से उनका कॉल आया मेरे पास। तो मैं मतलब शॉक्ड रह गई कि मैंने पूछा, आपके पास मेरा नंबर कैसे आया?" तो उन्होंने कहा कि मेरे फ़ोन पे सेव था। तो हमारी बात हुई। उसके बाद उसने मुझे पूरा नज़ारा दिखाया वहाँ का, वहाँ की कॉलोनी को पूरा दिखाया, वहाँ का स्कूल दिखाया, वहाँ का जो मार्केट था वो दिखाया, वहाँ की गलियाँ, वहाँ की जो मस्जिद थे, वहाँ की जो मंदिर थे, वो हर एक चीज़ को दिखाया, पार्क और जो स्रोत होता है पानी का स्रोत, वो सब कुछ दिखाया उन्होंने मुझे। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी ना, और मैं उसका इतना ज़्यादा ग्रेटफुल कर रही थी कि मेरे मतलब खुशी के आंसू निकल गए थे। और सबसे अच्छी बात बताऊं, जिस जगह पर रोड के किनारे बैठते थे हम, मतलब वहाँ पर गाड़ियाँ बहुत कम ही चलती थी, वहाँ पर हम सर्दियों में धूप सेका करते थे। और वहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर अभी तक वहीं पर है, 16 साल तक अभी तक वहीं पर हैं। और मतलब टस से मस नहीं हुए वो, जिसमें मैं और मेरी फ्रेंड बैठकर धूप सेका करते थे, ठंडियों में बातें किया करते थे, शाम को वक्त बिताया करते थे एक दूसरे के साथ। और वो चीज़ें सब वहीं की वहीं थी। मतलब सारी कॉलोनी तो टूट गई थी, मतलब कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐसी थी ही। जैसे कि स्कूल भी दिखाया मुझे, मैंने हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखा। और जो एक वहाँ पर एक पेड़ है ना, कनेर के फूल लगते हैं उसमें, पीले पीले फूल लगते हैं, और उसकी खुशबू को ना मतलब मैं अभी महसूस करूँ ना, तो मुझे उसकी खुशबू फील होती है।
जो कीचड़ होता है, बारिश में कीचड़ होते हैं, तो कीचड़ में पता नहीं अजीब सी बरसात के दिन में और ज़्यादा खुशबू आती है उसकी, एकदम मंद मंद सी खुशबू, मतलब मन मोह लेता है यार वो खुशबू। वहाँ का मंदिर, वहाँ की गलियाँ, मतलब हर इंसान को मैंने वहाँ पर देखा। मैं इतनी ज़्यादा शॉक्ड रह गई जब मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन को लेट गो किया, मतलब मैंने उसको मुक्त कर दिया, आज़ाद कर दिया। क्योंकि जब मैं सोच रही थी अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपने सपने को, तो वहाँ पर मेरा सृजन हो रहा था, यानी मैं ब्रह्मांड में सृजन कर रही थी। वो जा रही थी यूनिवर्स के पास, हर रोज़ जा रही थी, हर रोज़ जा रही थी, हर रोज़ जा रही थी। उसके बाद मैंने छोड़ दिया यूनिवर्स पे, भगवान भरोसे छोड़ दिया, तो वो चीज़ मेरे पास मैनिफेस्ट हो गई। तो ऐसे ही हम में भी करना होता है। जैसे कि हमें मैनिफेस्टेशन है ना, तो आप उसको हफ्ते भर, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते सोच रहे हो, सोचो सोचो सोचो, उसके बाद लेट गो कर दो, भगवान भरोसे छोड़ दो उसको, और वो मैनिफेस्ट होती ही होती है। और सबसे बड़ी बात कि मैं बहुत जल्दी वहाँ पर जाने वाली हूँ, और आप सभी के साथ मैं वहाँ की वीडियो बहुत जल्दी शेयर करूँगी। तो ये थी मेरी बहुत बड़ी है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है मेरा मैनिफेस्टेशन। क्योंकि जिस जगह से आप 16 साल तक इतना लगाव रहा हो आपका, और वो अचानक से आपको दिख जाए वहाँ का एक नज़ारा, वहाँ की हर एक चीज़, वहाँ का आपका जाना हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है सच में। और ये वो मेरे बहुत दिल के बहुत करीब है, बहुत ज़्यादा। जहाँ आपका इतना सुंदर वक्त बीता हो, मतलब मुझे वहाँ की हर एक चीज़ याद आती है, हर एक चीज़। वहाँ की जो हम फ्रेंड थे, तो वहाँ पर हम संडे के दिन पपीते का चाट बनाते थे। वो गर्मी की कड़कड़ाती धूप में आइसक्रीम वाले अंकल आइसक्रीम बेचने आते थे, 2 रुपये की आइसक्रीम खाया करते थे हम उस टाइम पे। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे था, मतलब ना उस टाइम पर, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा था यार, सच्ची मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाऊँगी। वहाँ पर हम जब सारी आंटी लोग, मतलब हमारा फ्रेंड ग्रुप अलग हुआ करता था, आंटी लोगों का अलग हुआ करता था, हम रोज़ घूमने जाया करते थे, हर शाम तो हमें जाना ही जाना होता था। मतलब वहाँ की हर एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा जुड़ी हूँ वहाँ से। सो मैं यही बताने आई हूँ कि अपनी मैनिफेस्टेशन को थोड़ा सा लेट गो कर दो, भूल जाओ, भगवान भरोसे रख दो, और वो जल्दी मैनिफेस्ट होती है। सो मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। राधे राधे, लव यू ऑल।